दोस्तों स्वागत है आप सभी का एडिटेक पे। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेस्ट वाईफाई राउटर्स अंडर 5000 के बारे में। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा आपको कि इस बजट रेंज के वाईफाई राउटर्स को खरीदने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हो तो आपको मिलेगा अंत में एक बोनस टिप जो कि आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज, आप देख रहे हैं एडिटेक। आइए जानते हैं। दोस्तों वाईफाई राउटर्स पे आने से पहले एक जरूरी कंपोनेंट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि वाईफाई में आपको लगा मिलता है, यानी कि वाईफाई राउटर में। लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी एसी के बारे में और बताया था कि एसी आखिर होता क्या है और एसी का मतलब क्या होता है वाईफाई की दुनिया में। इस वीडियो में हम बात करेंगे IEEE की। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वाईफाई स्टैंडर्ड्स, अगर आसान भाषा में कहें तो। कई वाईफाई स्टैंडर्ड्स आपको फोन्स में भी देखने को मिलेगा, जरूरी नहीं कि ये सिर्फ वाईफाई राउटर में मिले। वाईफाई स्टैंडर्ड्स एक सेट प्रोटोकॉल होता है जो दो डिवाइस को कनेक्ट करता है थ्रू वाईफाई। अब ये जितना बेहतर होगा, डिवाइस उतनी ही ज्यादा अच्छे से कनेक्ट होगा एक दूसरे से और काम उतने ही ज्यादा अच्छे से करेगा। अब सवाल ये उठता है कि वाईफाई की दुनिया में इसे मेजर कैसे करते हैं। गाइस, इसे मेजर किया जाता है 802.11 सीरीज से। आपको ये नंबर बहुत जगह देखने को मिलेगा। अगर आपने वाईफाई पे थोड़ा सा भी रिसर्च किया हो इससे पहले या फिर खरीदने वक्त, आपने कहीं ना कहीं इसको देखा होगा कॉन्फ़िगरेशन चार्ट में या फिर इंपॉर्टेंट फीचर्स के अंदर। लेकिन इसका मीनिंग एक आम कंज्यूमर को पता नहीं होता है। तो हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, आसान भाषा में समझते हैं कि ये आखिर है क्या। 802.11 एक सीरीज है जहां पे अलग अलग आपको पैटर्न दिखेगा, जैसे कि 802.11a, 802.11c, 802.11g एंड ऑन। बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे आपको गौर करने वाली बात यह है कि 802.11 दो कैटेगरीज में आते हैं। एक आता है 2.4 गीगाहर्ट्ज में और दूसरा आता है 5 गीगाहर्ट्ज में। और इन सब में सबसे बेस्ट होता है 802.11ac। इसको आपको ध्यान रखना है और ज्यादा चीजें नहीं समझनी है, कोई टेक्निकलिटीज में नहीं जाना है। हमें सिंपल सा एक बात समझना है कि अगर आपको 802.11ac दिख रहा है तो इसका मतलब वो वाईफाई अच्छा है, उसमें आपको बेहतर कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। ज्यादा डिटेल चीजें बहुत लोगों को समझ नहीं आती है और वो कंफ्यूजिंग होता है। तो प्लीज उतना मत जाओ, सिंपल सा इतना समझ लेते हैं, इतना काफी है। अब बढ़ते हैं अपने प्रोडक्ट्स की तरफ। तो इस लिस्ट में हमारा जो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो है TP-Link Archer C1200। बात करते हैं कुछ इसकी इंपॉर्टेंट फीचर्स की। तो गाइस, सबसे पहली बात तो ये एक गीगाबिट राउटर है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है इसके लिए। और जो कि ये गीगाबिट राउटर है तो आपको पता लग ही गया होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये डुअल बैंड राउटर होगा। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड आप इसमें देख पाओगे वो देख पाओगे 1300 Mbps का, मतलब 1300 Mbps तक का। इसमें 6 एंटीनास लगे हैं, 3 एक्सटर्नल है और 3 इंटरनल है। तो प्लीज कंफ्यूज मत होना कि 6 एंटीना कहां से, इंटरनल 3 एंटीनास इसमें लगे हुए हैं। अगर हम पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे एक वैन पोर्ट मिलता है और 4 लैन पोर्ट मींस इथरनेट पोर्ट आपको मिल जाता है। और इसी के साथ 2 इसमें USB 2.0 पोर्ट भी आपको दिया जाता है फॉर बेटर कनेक्टिविटी। और सबसे अच्छी बात, इसको आप मोबाइल ऐप से भी कंट्रोल कर सकते हो। पैरेंटल कंट्रोल का भी ऑप्शन मिल जाता है और बहुत सारे फीचर्स इसके मोबाइल ऐप में दिए हुए हैं जिसके थ्रू आप अपने राउटर को बेहतर तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। गाइस, इसकी जो करंट प्राइस है वो है 2999 रुपए। और एक जरूरी बात, आने वाले प्रोडक्ट्स जितने भी हैं इन सब की प्राइसिंग मैं Amazon से कोट कर रहा हूं। तो अगर आपको प्राइस डिफरेंस कहीं देखने को मिलता है तो आप ये ध्यान रखना कि इसमें जो प्राइस मैं बता रहा हूं वो Amazon प्राइसिंग है। अगला जो राउटर है वो है Asus का Asus RT-AC53। ये एक AC750 डुअल बैंड गीगाबिट राउटर है। इसके अगर कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको जो मैक्सिमम स्पीड मिलती है वो मिलती है 750 Mbps तक की। इसमें 3 एक्सटर्नल एंटीनास दिए गए हैं जो एक बड़े घर के लिए मेरे ख्याल से इनफ है कनेक्टिविटी के लिहाज से। और साथ ही साथ इसमें आपको Asus राउटर ऐप का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है जिसके थ्रू आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। और गाइस, इसकी जो करंट प्राइस है वो है 2989 रुपीज। बढ़ते हैं अपने अगले राउटर की तरफ। तो अगला जो राउटर है वो है Netgear का Netgear R6260। ये राउटर AC1600 के साथ आता है और इसमें जो आपको स्पीड मिलती है वो मिलती है 2.4 गीगाहर्ट्ज में 300 Mbps की और 5 गीगाहर्ट्ज में 1300 Mbps की। ये पैरेंटल कंट्रोल के साथ आता है। साथ ही साथ वेब फिल्टर मैनेजमेंट भी इसमें दिया गया है। इसमें आपको USB पोर्ट देखने को मिल जाता है, USB 2.0 का सपोर्ट है और उसी के साथ आपको 4 लैन पोर्ट्स और एक वैन पोर्ट देखने को मिल जाता है। और ये सब गीगाबिट इथरनेट पोर्ट है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर हम बात करें वाईफाई स्टैंडर्ड्स की तो इसमें जो वाईफाई स्टैंडर्ड्स दिया गया है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज के लिए दिया गया है 802.11 BGN। और अगर 5 गीगाहर्ट्ज की बात करें तो उसमें दिया गया है 802.11 ANC/AC। और ये जो वाईफाई स्टैंडर्ड्स है ये आपको हर उस वाईफाई में मिल जाएगा जो मैं इस लिस्ट में बता रहा हूँ। और अगर बात करें हम इसकी प्राइस की तो इसकी प्राइस है 3999 रुपीज। अगला जो हमारा राउटर है वो भी Netgear का है, Netgear R6350
50। ऑब्वियसली बात है गाइस, ये गीगाबिट राउटर है तो डुअल बैंड के साथ आता है। वाईफाई स्पीड की अगर हम बात करें तो ये 1750 Mbps तक सपोर्ट करता है, वो आपको स्पीड मुहैया करा सकता है। वायरलेस कवरेज की हम बात करें तो ये बड़े से बड़े घर में भी आपको आसानी से इंटरनेट कनेक्शन मुहैया करा देगा। अगर इंटरनेट पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे 4 लैन पोर्ट्स और एक वैन पोर्ट मिल जाता है एज यूजुअल, जो आपको स्टैंडर्ड वाईफाई में मिलता है। सिक्योरिटी के लिहाज से इसमें काफी कुछ दिया गया है, क्योंकि वाईफाई में सबसे जरूरी होता है सिक्योरिटी, और इसमें सिक्योरिटी का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखा गया है, क्योंकि आपको इसमें मिलता है डुअल फायरवॉल प्रोटेक्शन, साथ ही साथ डिनायल ऑफ सर्विस DOS अटैक प्रिवेंशन भी इसमें दिया गया है। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी जो प्राइस है वो है 4899 रुपीज। गाइस अगला जो राउटर है वो है टेंडा का। आपने हो सकता है इसका नाम नहीं सुना हो, लेकिन वाईफाई की दुनिया में इसका नाम है और ये काफी अच्छे प्रोडक्ट्स बनाता है। तो नाम यूनिक सुन के वाईफाई राउटर को जज मत कर लेना। टेंडा का हमारे इस मॉडल का नाम है टेंडा AC10। ये एक स्मार्ट डुअल बैंड राउटर है जो मीमो टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। मीमो टेक्नोलॉजी क्या होता है इसके बारे में मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, शॉर्ट में बता देता हूं। मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट को मीमो बोलते हैं। अगर इंटरनेट पोर्ट की बात करें तो यहाँ पे एक वैन पोर्ट और 3 लैन पोर्ट आपको मिल जाता है, और ये सारे गीगाबिट्स पोर्ट्स हैं। और गाइस इसकी जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये है कि ये 30+ डिवाइस तक स्टेबल कनेक्शन मुहैया करा सकता है। तो ये काफी ह्यूज है। इस डिवाइस आप इस वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हो और ये आपको स्टेबल कनेक्शन प्रोवाइड कराएगा। और गाइस ये आता है 4 एंटेना के साथ। इसकी प्राइस है 4230 रुपए। और अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो आप हकदार हो एक बोनस टिप की। तो बात करते हैं उस बोनस टिप के बारे में। गाइस इस वीडियो के लिहाज से जो सबसे अच्छा बोनस टिप मुझे लगा वो मैं यहाँ बता रहा हूँ, गौर से सुनना। होता क्या है कि हमें जो Mbps कहा जाता है ना, वो एक्चुअली वो Mbps नहीं होता जो हम सोचते हैं। एक्चुअल में Mbps का मतलब हम सोचते हैं मेगाबाइट्स पर सेकेंड, लेकिन असल में वो होता है मेगाबिट्स पर सेकेंड। इसमें Y और I का फर्क है। आप स्पेलिंग सही से देख लो, पता लग जाएगा। और यहाँ पे कैलकुलेशन ये है कि 1 मेगाबाइट्स में 8 मेगाबिट्स होते हैं। तो आपको फर्क समझ में आ रहा होगा। कहीं भी, चाहे ब्रॉडबैंड प्लान में हो या फिर टेलीकॉम्स के प्लान में या फिर इंटरनेट राउटर खरीदने में, जरूरी नहीं कि ये चीज आपको इंटरनेट राउटर खरीदने वक्त ही दिखा होगा। ये हर जगह दिखता है जहां पे आपको Mbps लिखा हो। तो कंपनीज जो Mbps को प्रमोट करती है वो होता है मेगाबिट्स, और हम जो यूज करते हैं और हम जो समझते हैं वो होता है मेगाबाइट्स। तो यहाँ पे अगर आपको कोई बोल रहा हो कि 800 Mbps तक का स्पीड मिलेगा, तो इसका मतलब आपको एक्चुअल में 100 Mbps तक की नेट अलाउड है। आप इस बात का ध्यान रखना और उसी हिसाब से राउटर्स को परचेस करना। मुझे ये बात क्यों बतानी पड़ रही है? क्योंकि अगर मैं वीडियो के बीच में ये बात बताता और जाके आप स्पेसिफिकेशन कुछ और देखते तो इससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। आप देखोगे तो सारे के सारे कंटेंट क्रिएटर्स हो या फिर जो भी लोग इस चीज के ऊपर वीडियो बनाते हैं वो जनरली इस चीज को नहीं बताते, क्योंकि कंपनीज जो Mbps पुश करती हैं और हम जो Mbps समझते हैं और फील करते हैं और जिसको यूज करते हैं, वो उन दोनों में फर्क होता है। और अगर हम बीच में ऐसे अचानक से बताएंगे तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसीलिए मैंने इसको बोनस टिप में रखा। अब आप समझ जाओ कि आपकी नीड कितनी है। अगर कोई बोल रहा है कि 300 Mbps आपको मिलेगा, तो एक्चुअल में आपको 37 अराउंड, अगर मैं सही कैलकुलेशन कर रहा हूं तो 37 Mbps के आसपास स्पीड मिलेगा। तो अगर आपका 37 Mbps में काम चलता है तो वो राउटर लेना, नहीं तो उसको अपग्रेड करके कुछ अच्छा वाला लेना। जो भी लेना उसमें आप एक चीज कैलकुलेट कर लेना, जो भी वहां पे स्पीड दिया हुआ है उसको 8 से सिंपली डिवाइड कर देना, तो आपको पता लग जाएगा एक्चुअली स्पीड वो कितना सपोर्ट करता है। तो गाइस ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज यार लाइक करो, वीडियो को शेयर करो जितना ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हो। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।